पत्तों से कपड़े बनाने वाली गरीब दर्जी बहू की सफलता। सुनो बहन, मैं तुम्हें अपना सूट सिलने के लिए दिया था, क्या तुमने मेरे कपड़े सिल दिए हैं? तभी शिवानी अपने घर के अंदर से पूजा का सिला हुआ सूट लाकर उसे देते हुए कहती है, हाँ हाँ ये लो, मैंने तुम्हारा सूट सिल दिया था, इसके हो गए हैं 150 रुपये। हाँ हाँ ये लो पैसे। पैसे देकर और सूट लेकर पूजा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शिवानी अपने बाकी के कस्टमरों के कपड़े सिलने लगती है। शिवानी एक गरीब परिवार से थी और उसका ससुराल भी बहुत ज़्यादा गरीब था, जिसके चलते उसे सिलाई करनी आती थी और सिलाई करके वो अपने घर का गुजारा कर लेती थी। लेकिन वहीं उसका पति बहुत ज़्यादा शराबी था। वो शराब के नशे में बेचारी शिवानी को मारता पीटता था और साथ में उसके पैसे भी छीन लेता था। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी, ये रही सी ये खानदानी, पीले पीले ओ मेरे जानी। शराब के नशे में गाना गाते हुए रवि जब घर के अंदर आता है तो उसे देखते ही शिवानी कहती है, हे भगवान रवि, अपनी हालत देखो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती इस तरह शराब पीकर घर में आने में? अरे तेरी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान चलाएगी, जाकर अपना काम कर। ऐसा कहकर रवि अपने घर की एक चारपाई पर लेट जाता है। उसे नशे की हालत में जरा भी होश नहीं होता और वो सिर्फ अपनी धुन में खोया होता है। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। रवि गाना गा रहा होता है कि तभी शिवानी एक थाली में खाना परोस कर रवि के पास लेकर आती है और उसे खाना देने लगती है। लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पहले थोड़ा खाना खा लीजिए। तभी रवि नशे की हालत में उठता है और अपनी बाटली को देखने लगता है। उसमें सारी शराब खत्म हो चुकी थी। शराब ने तुम्हें कितना कमजोर कर दिया है, जरा अपने आप को देखो। क्या पहले तुम ऐसे ही थे जब मेरी शादी तुमसे हुई थी? फालतू की बकवास मत कर और मुझे मेरी बाटली के लिए पैसे दे। मुझे शराब पीनी है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अकल के साथ शर्म भी बेचकर खा गए हो, ऐसा ही लगता है। अरे कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? एक तो इस घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है और तुम हो कि जब देखो मुझसे पैसे मांगते रहते हो। ये सुनते ही रवि को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो शिवानी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद वो उससे पैसे छीनता है और घर से चला जाता है। इस प्रकार रोजाना वो शिवानी के कमाए हुए पैसों को उससे छीन लिया करता था और उससे मारपीट कर निकल जाता था। इन सब चीजों से शिवानी बहुत दुखी हो चुकी थी। माँ जी, ये सब कब तक चलता रहेगा? मुझे नहीं लगता रवि जी कभी सुधरेंगे। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे ही तेरी शादी अपने बेटे से नहीं करवानी चाहिए थी। मैं सब जानती थी, फिर भी मैंने तुझे कुएं में धकेल दिया। नहीं माँ जी, अपने आप को मत कोसो, जो मेरे नसीब में था वही मुझे मिल रहा है। तभी शिवानी की बेटी उसके पास आती है और कहती है, माँ, मेरी सारी कॉपियाँ भर गई हैं, मुझे नई कॉपी चाहिए। रुक बेटी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुझे कॉपियाँ ला दूंगी। रवि शिवानी के सारे पैसे छीन कर ले जाता है, जिसके चलते वो अपनी बेटी की पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती। वहीं दूसरी तरफ अब रवि ने घर के बर्तन बेचने शुरू कर दिए थे, जिसके चलते अब घर में बर्तन भी नहीं बचे थे और उन लोगों को केलों के पत्तों पर खाना खाना पड़ता है। एक दिन शिवानी बाजार में सब्जी लेने जाती है। जब वो सब्जियां लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है तो गांव में एक सेमिनार हो रहा होता है, जहां पर एक अनाउंसमेंट चल रहा होता है। आओ आओ और सेमिनार का फायदा उठाओ। जो भी इस कंपटीशन में भाग लेगा और जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। नेचुरल चीजों से फैशन को निखारना और दिखाकर इनाम जीत कर ले जाना। अनाउंसमेंट सुनकर शिवानी के मन में ख्याल आने लगते हैं, अरे वाह, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो फिर मुझे इसी के चलते इनाम मिल जाएगा और मेरी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। पहले मुझे इसके बारे में अपनी सास को बताना होगा। शिवानी ऐसा सोचकर जब घर पहुंचती है तो वो सबसे पहले इसके बारे में अपनी सास को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उसकी सास ममता उससे कहती है, बहू, मैं हमेशा से तेरे साथ हूँ, बस जो भी तू करेगी मैं जानती हूँ अच्छा ही करेगी, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ है। तभी शिवानी की नज़र उसकी बेटी पर पड़ती है। वो केले के पत्ते से खाना खा रही होती है, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। नेचुरल चीज़ों से फैशन को निखार आता है, तो क्यों ना मैं पत्तों से कुछ ऐसा बनाऊं कंपटीशन में भाग लेने के लिए। शिवानी पत्तों को लेने के लिए जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो जंगल से हरे हरे छोटे से बड़े हर तरह के पत्ते और तरह तरह के फूल लेकर अपने घर लौट आती है, जिसे वो एक सुंदर और प्यारी सी सैंपल के लिए ड्रेस सिलती है।
और कंपटीशन के एक दिन पहले सैंपल जमा करने पहुंच जाती है। अरे वाह, इतने सारे लोग आए हैं, लेकिन ये वाला कलेक्शन तो बहुत ही डिफरेंट है। तुमने तो बहुत ही अलग सोचा है। नेचुरल चीजों से इतनी सुंदर ड्रेस बन सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई हो, कंग्रेचुलेशंस। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपने अगले टास्क के लिए तैयार होने लगती है। वो फिर से जंगलों से बहुत सारे बड़े बड़े पत्ते और तरह तरह के फूल लाकर इस बार और भी अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार कर लेती है और उसे कंपटीशन वाले दिन ले जाती है, जहाँ पर कोई प्लास्टिक की पन्नी से, तो कोई केन से, तो कोई प्लास्टिक की बोतल से अलग अलग तरह के कपड़े बनाकर पहन कर आते हैं। जैसे ही शिवानी पत्तों से बनी ड्रेस पहन कर आती है, उसकी ड्रेस सभी को बहुत पसंद आती है। आज तक की सबसे बेहतरीन ड्रेस है आपकी। आपकी जैसी सोच ने फैशन को एक नया दौर दिया है। आज से लोग आपके ब्रांड के कपड़े पहनना शुरू करेंगे। इनाम के 2 लाख ये रहे। पैसे लेकर शिवानी अपने घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने घर की मरम्मत भी करवा लेती है और एक नई सिलाई की मशीन भी ले लेती है और उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करती है। वहीं अब उसकी टीवी पर ऐड भी आने लगते हैं, जिसके चलते डिपार्टमेंट के लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी इस आधुनिक डिजाइन ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। तुम लोगों की डिमांड में हो, सबको तुम्हारे हाथों से बने हुए ये पत्तों के कपड़े पहनने हैं। हम तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपनी ब्रांड का। नेचर से बने हुए कपड़े बनाओ और हमें सेल करो और अपनी ब्रांड को मार्केट में लेकर आओ। क्यों नहीं, इस दिन कदम है, कब से इंतजार कर रही थी। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और अब मैं और भी ज्यादा अच्छी डिजाइन बना कर दूंगी आपको। शिवानी उस दिन के बाद से और भी अच्छे पत्तों से डिजाइन बनाती है और तरह तरह की डिजाइन बनाकर अपनी खुद की ब्रांड मार्केट में सेल करने लगती है। उसके हाथों से बने हुए पत्तों के कपड़े लोगों को इतने पसंद आते हैं कि सब लोग वही खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और खुद की एक हवेली खरीद लेती है। एक दिन कोई अचानक से उसका सुबह सुबह दरवाजा खटखटाता है। इतनी सुबह सुबह कौन है, जरा देखूं तो सही। दरवाजा खोलते ही उसका पति भिखारी की हालत में उसके सामने खड़ा होता है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। देखा तुम्हारे बिना तुम्हारे पति की क्या हालत हो गई है। मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। उनकी सजा मुझे मिल गई है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे माफ कर दो शिवानी। अपने पति की हालत देखकर शिवानी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, जिसके चलते वो अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये क्या हुआ, आज आप खाली हाथ ही घर लौट आए, पत्ते लेकर नहीं आए। और ये क्या, आप तो पूरी तरह से भीग गए हैं। भाग्यवान, बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, इसलिए आज जंगल से पत्ते नहीं ला सका। ललिता, अरे ओ ललिता, अरे ओ मेरी गरीब बहू, कान को क्या कोहलापुर छोड़ आई है। बेचारी बहू डरी सहमी हुई भागकर सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? ललिता किसका नाम है? जी मेरा नाम है माँ जी। तो फिर बुलाया भी तुझे ही होगा ना करमजली, मगर तुझे उस मिट्टी की मूरत को पूजने से फुर्सत मिले तब ना जाकर अपने ससुर जी के लिए चाय बनाकर लाएगी। बेचारी ललिता आंखों में आंसू लिए चाय बनाने आती है और गीली लकड़ियां देखकर भर्राई आंखों से कहती है, हे काना, ये सारी लकड़ियां तो बारिश में भीगकर सील गई हैं। अब मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अगर मैंने चाय नहीं बनाई तो माँ जी फिर से मुझे ताने देंगी। ये कहते हुए ललिता फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके दोनों बच्चे मुरली और मीरा उसके आंसू पहुँचते हैं। चुप हो जाओ माँ, मत रो, ये लो, शायद ये सूखे पत्ते तुम्हारे काम आ जाएंगे। ललिता डबडबाई आंखों से अपने बच्चों की मुरझाई हुई शक्ल देखते हुए उनके सर पर हाथ फेरती है और सूखे पत्ते झोंक कर चाय बनाकर ससुर को दे देती है। वहीं हर पल के साथ जैसे बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह तेज होती जा रही थी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है बच्चों, मैं खाना बनाती हूँ। ललिता राशन के डिब्बों में झांकती है, जिसमें बस थोड़े से कच्चे चावल ही होते हैं। इतने थोड़े से कच्चे चावल हैं, एक काम करती हूँ, गीले चावल बना देती हूँ। गरीबी के चलते बेचारी बहू गीले चावल बनाकर अपने सास ससुर, ननंद, पति और बच्चों को वही परोसती है। हे राम, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। सुना था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, मगर मैं तो जाने कुलक्षणी को बहू बना कर ले आई।
इसने तो हमें चित्रों में जीने पर मजबूर कर दिया है। माँ, तुम भाभी को क्यों दोष देती हो? वो बेचारी तो खुद अपना घर बार छोड़कर आई है और हमारे साथ इस करीबी में रूखा सूखा खाकर रह रही है। तू चुप कर गौरी, ज्यादा अपनी भाभी के गुण मत गा। आज तो फिर भी गीले चावल खाकर पेट की आग बुझ जाएगी, मगर आज हम में से किसी ने भी एक भी डोंगे नहीं बनाए। आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है, कल हमें दाने दाने के लिए भी झकना पड़ेगा। क्यों रे मेरी मनहूस बहू, तू तो बड़ी कृष्ण भक्त बनती है ना, तो तेरा कृष्ण कन्हैया आखिर तेरी क्यों नहीं सुनता है? ये बस मिट्टी की मूरत है और कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मेरा कान्हा पत्थर की मूरत नहीं है। सुदामा ने भी तो कितने दुख भरे दिन देखे थे, और उनके जीवन में तो एक घड़ी ऐसी भी आई थी जब उनके पास सिर्फ चावल का एक ही दाना था, जिसमें से उन्होंने आधे चावल का दाना भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। हमारे पास तो फिर भी भरपेट खाने के लिए ये गीले चावल हैं। मुझे भरोसा है अपने कृष्ण कन्हैया पर, एक न एक दिन वो हम गरीबों की सुध ही लेगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ एक तरफ गरीब गोपी दूर जंगल से पत्तों की गठरी सर पर ढोकर लाता, वहीं ललिता का पति चंदन खून पसीना बहाकर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें कड़ी धूप में बाजार के बाहर फुटपाथ पर बैठकर बेचता, ताकि 2 पैसे कमा सके। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ससुर जी और चंदन जी दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, फिर भी घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। मुझे सिलाई आती है, क्यों ना मैं भी घर में सिलाई कढ़ाई कर लूं। घर की जरूरतों के लिए ललिता सिलाई शुरू कर देती है। वो रोज श्री कृष्ण का भजन गाती हुई कपड़े सिलती है। ऐसे ही दिन बीतता है। देखते ही देखते अब जन्माष्टमी भी आ जाती है। तभी कुछ अमीर लोगों की टोली उनके घर चंदा मांगने आती है। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे घर में कोई है? जी नमस्ते, कहिए। हम लोग कृष्ण मंदिर से आए हैं, जन्माष्टमी के लिए चंदा दीजिए। देखिए, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगती हूँ, मगर मुझ गरीब के पास चंदा देने के लिए पैसे नहीं है। अरे कैसे कंगले लोग हो तुम, जो जन्माष्टमी के लिए चंदा भी नहीं दे सकते। चलो भाई लोगो, गरीब भिखारी कहीं के। भिखारी शब्द सुनकर मासूम मीरा और मुरली ललिता से पूछते हैं, माँ, ये भिखारी क्या होता है? अच्छा माँ सुनो ना, कल कृष्ण जन्माष्टमी है, अगर मैं और मीरा आपसे कुछ मांगी तो क्या आप हमें दोगी माँ? ललिता अपने आंसू पोंछते हुए भरे मन से कहती है, हाँ मेरे बच्चों बोलो, तुम्हें अपनी माँ से क्या चाहिए? माँ, हमारे सारे कपड़े फट गए हैं, इस जन्माष्टमी पर हमें एक जोड़ी नए कपड़े दिला दो ना माँ। आपको पता है पूरा कृष्ण मंदिर गुब्बारों से, फूलों से, लड़ियों से सज गया है। कल वहाँ पर बहुत धूमधाम से कृष्ण का बर्थडे मनाया जाएगा और वहाँ पर माखन, मिश्री, खीर भी मिलेगी। हम लोगों को तो रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है माँ। हम दोनों जन्माष्टमी पर मंदिर जाना चाहते हैं। अगर हमारे पास नए कपड़े नहीं हुए तो पंडित जी हमें अंदर घुसने नहीं देंगे माँ, वो हमें भिखारी समझकर भगा देंगे। नहीं बच्चों, तुम दोनों उस मंदिर में नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ कल के दिन बच्चों का जाना मना है। अपनी माँ को माफ कर देना बच्चों, क्योंकि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। मैं तुम दोनों की ख्वाहिश को पूरा करना तो चाहती हूँ, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को जन्माष्टमी के लिए एक जोड़ी कपड़े भी दिला सकूं। हे कृष्ण कन्हैया, हे मुरलीधर, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी ललिता अपनी सास ननंद को पत्तों से डोंगे बनाते देखकर कहती है, अगर हम खाने के लिए पत्तों से प्लेट बना सकते हैं तो मैं इन पत्तों से अपने बच्चों के लिए कपड़े भी बना सकती हूँ। ललिता जंगल से ढेरों चौड़े पत्ते और रंग बिरंगी फूल पत्तियां तोड़कर घर लाती है और अपनी बेटी मीरा के लिए पत्तों से बहुत ही सुंदर लहंगा, चोली, दुपट्टा सिलती है। साथ ही अपने बेटे के लिए भी पत्तों से खूबसूरत कपड़े सिलती है। जन्माष्टमी की सुबह, मुरली, मीरा, ये लो तुम्हारे जन्माष्टमी के कपड़े। अरे वाह माँ, ये पत्तों के कपड़े आपने हमारे लिए सिले हैं, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। चलो अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। इसके बाद दोनों बच्चे मंदिर चले जाते हैं। तभी ललिता अपने सास, ससुर, ननंद, पति को फटे हुए कपड़े में देखकर उनके लिए भी पत्तों से कपड़े सिलकर देती है और जन्माष्टमी के दिन सभी पत्तों के कपड़े पहनकर कृष्ण पूजन करते हैं। ललिता लोगों के लिए कपड़े सिलकर कमाए गए पैसे से भगवान श्री कृष्ण को दही चीनी का भोग लगाती है। वहीं जन्माष्टमी महोत्सव में मंदिर में जितने भी लोग ललिता के बच्चों को पत्तों का कपड़ा पहने हुए देखते हैं, वो धीरे धीरे अब ललिता को अपने बच्चों और खुद के लिए भी पत्तों के डिजाइनिंग कपड़े बनाने का ऑर्डर देते हैं, जिससे अब ललिता भी 4 पैसे कमाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक बार फिर जन्माष्टमी आने वाली होती है। तभी कपड़ों के बड़े व्यापारी माधव उनके घर आते हैं। जय श्री कृष्ण। जी कहिए, किससे मिलना है?
जी मुझे ललिता जी से मिलना है। ललिता भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। जी आइए, बैठिए, कहिए। ललिता जी, मेरा नाम माधव है। मेरी खुद की कपड़ों की फैक्ट्री है। आपके बनाए पत्तों के कपड़े लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। यहाँ तक कि अब कृष्ण भक्त भी इससे बच नहीं पाए हैं। इसलिए सभी जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को आपके बनाए पत्तों के कपड़े पहनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ऑर्डर लेकर आया हूँ। आप मुझे जन्माष्टमी से पहले ऑर्डर पूरा करके दे दीजिए। ये रहे 2 लाख रुपए एडवांस, और ये कपड़ों को सजाने के लिए गोटे मोती मेरी तरफ से। ललिता किसी भी तरह से इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। वो ऑर्डर के लिए हाँ कर देती है और दिन रात आंखें गड़ाई मेहनत से पत्तों से कृष्ण की तरह तरह के कपड़े बनाती है। मगर लालची शीला की नजर तो 2 लाख रुपए पर ही गड़ी हुई थी और एक रात शीला 1 लाख रुपए चुरा लेती है। अच्छा हुआ जो मैंने 1 लाख रुपए चुरा लिया, वरना मेरी एक गरीब बहू खुलकर अपने उस मिट्टी की मूर्ति पर खर्च करती। अपनी सास की ये सोच सुनकर बहू कहती है, मगर माँ जी, कमाने का ये रास्ता भी तो कान्हा ने ही खोला है। जब वो हमारे तन को ढकना जानता है तो हमें खाने को दे रहा है, तो बदले में हम उनका दिया हुआ उन्हें नहीं दे सकते हैं क्या? ये सुनकर शीला के मन से लालच मिट जाता है और वो शर्म से भरकर कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैंने जिंदगी भर गरीबी देखी थी, शायद इसीलिए मैं लालची हो गई थी और ये भूल गई थी कि जो भगवान देना जानता है वो छीनना भी जानता है। हे मुरलीधर, मुझे माफ कर देना। इसके बाद पूरे गांव के साथ शीला भी अपनी गरीब बहू के साथ पत्तों के कपड़े बनाती है और जन्माष्टमी से पहले ललिता ऑर्डर पूरा करके दे देती है, जिसके बदले उसे ढेरों पैसे मिलते हैं और अब उनके सर पर एक पक्की छत आ जाती है और एक गरीब के घर में जन्माष्टमी की खुशियां मनाई जाती हैं।